सभी को नमस्कार। मास्टर बेंच क्लासेस में मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूं। चर्चित स्थल के बारे में देख लेते हैं। चर्चित व्यक्तियों का हमने एक वीडियो कर लिया है पहले ही। प्लेसेस इन न्यूज़ देखते हैं फटाफट से। लुफेंग चीन, दक्षिण चीन के लुफेंग में अब तक के सबसे बड़े डायनासोर के कंकाल मिले हैं। ये कंकाल लगभग 1.8 करोड़ साल पुराना है, जिसकी लंबाई 8 मीटर के लगभग है। और चीनी जीवाश्म विज्ञानियों को मई 2021 के अंत में मिट्टी की खुदाई के दौरान ये डायनासोर का अवशेष मिला था। यह जीवाश्म एक प्रकार का विशाल लुफेंगोसॉरस था, जो कि प्रारंभिक जुरासिक काल का डायनासोर था। वेयान, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का वेयांग गांव ये देश का पहला गांव बना है जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 के टीका की जो खुराक है वो दी जा चुकी है। चूँकि यहाँ जनसंख्या बहुत कम है, 362 लोग ही हैं वयस्क, तो टीकाकरण यहाँ जल्दी से करना भी संभव था। सिस्सू, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के सिस्सू में देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम उसके निर्माण की व्यवस्था हो रही है। ये 10,000 फीट ऊंचाई पर होने वाला है ये क्रिकेट मैदान। नॉर्वे, मार्च 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की पहली शिप टनल नॉर्वे में बनाई जाएगी, जो उत्तर पश्चिम नॉर्वे में स्टैनहोवेट प्रायद्वीप में पहाड़ों के नीचे निर्मित की जाएगी। यह टनल 37 मीटर ऊंची, 1700 मीटर लंबी और 26.5 मीटर चौड़ी होगी। इसका निर्माण 2022 में शुरू होगा, अगले साल। व्हीटस्रीफ, अप्रैल 2021 में यूरोपीय संघ के अनुसार व्हीटस्रीफ में बड़े चीनी जहाज की उपस्थिति में अशांति और अस्थिरता के बादल मंडरा रहे हैं। चीनी सागर में जो दक्षिण चीन सागर है उसका चीन पूरी तरह से अपना उस पर अधिकार समझता है, तो चीन उसको 9 डैश लाइन के नाम से उस एरिया को दावा करता है। तो इसी विवाद के चलते जो है यूरोपीय संघ के आरोपों को खारिज करते हुए चीन ने उसको व्हीटस्रीफ को चीन के नंशा द्वीप या ये स्प्रेटली द्वीप समूह का इसको हिस्सा बताया था। लेकिन 2016 में न्यायाधिकरण में फिलीपींस के पक्ष में निर्णय सुनाया था और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के तहत 9 डैश लाइन को गैरकानूनी घोषित किया गया था। काया, म्यांमार, जो काया है संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक विशेषज्ञों द्वारा हाल ही में पूर्वी म्यांमार में स्थित काया राज्य में भूखमरी और बीमारी से बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों की चेतावनी दी गई। पिछले दिनों काया में जो हिंसा हुई थी उसमें करीब 1 लाख लोगों के विस्थापित होने के कारण यूएनओ ने तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया था। खोनोम, नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है खोनोम। वो एशिया का पहला ग्रीन विलेज है, हरित गांव एशिया का। इसमें हरे भरे जंगल हैं, पारंपरिक तकनीक से खेती होती है, तो एक तरह से बड़ा ही हरित गांव का मॉडल ये पेश करता है। और ये सतत विकास का जो मॉडल है बहुत पहले से ही अपना चुका था। मांडू, मध्य प्रदेश के मांडू में निर्मित डायनो एडवेंचर यानी डायनासोर का म्यूजियम के निर्माण की व्यवस्था की गई है। तो ये डायनासोर एडवेंचर पार्क होगा एक तरह से। इसमें 24 अंडे जो डायनासोर के हैं वो रखे जाएंगे और उसके कुछ फॉसिल्स रखे जाएंगे जो कंकाल हैं। तो ये है देहरादून, केंद्र सरकार और उत्तराखंड के बीच संपन्न समझौते के बाद उत्तराखंड राजधानी देहरादून के झाझरा क्षेत्र में एक शहर, विज्ञान शहर, साइंस सिटी, जिसको हम साइंस सिटी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना होने जा रही है। बहुत ही रोचक होता है साइंस सिटी में घूमना। कई जगह पे साइंस सिटी है, जैसे कि एक अहमदाबाद में साइंस सिटी है, बहुत ही फेमस है, तो ये भी उसी तर्ज पर बनेगा। हरिपुरा,
गुजरात के हरिपुरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाता है के अवसर पर गुजरात के हरिपुरा में ई ग्राम विश्वविद्यालय परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस पहल ने गुजरात के आईटी बुनियादी ढांचे में क्रांति ला दी है। भिंड मुरैना एमपी के जो भिंड वाला क्षेत्र है, भिंड जिला, उसमें एक अनूठे प्रकार का संग्रहालय है। ये डाकुओं से संबंधित है। इस संग्रहालय की स्थापना का उद्देश्य डाकुओं के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए गए बलिदानों को प्रदर्शित करना है। ये एक तरह का, ठीक है, संग्रहालय में दुर्दांत डाकुओं से संबंधित वस्तुएं भी प्रदर्शित की जाएंगी। भिंड एमपी। केरल तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है, उसमें कोट्टूर के निकट एक तरह से हाथियों का पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा। ये चिकित्सा केंद्र होगा, तो हाथियों के पुनर्वास के लिए और उनकी चिकित्सा के लिए बड़ा ही अच्छा सराहनीय है। विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र ये बनेगा, ठीक है। 176 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित है ये क्षेत्र। लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का जो लेह है, उसमें सर्वोच्च मौसम, सबसे ऊंचाई पर जो है देश का सबसे ऊंचा मौसम विभाग, उसका उद्घाटन किया गया। इस जो ये है, जिसमें हिमालय क्षेत्र में ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे ऊंचा है। उसके बाद ये दूसरा जो है मौसम विभाग ऊंचाई पर, हिमालय के क्षेत्र की ऊंचाई पर बनाया गया है। मंडी हिमाचल। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अक्टूबर 20 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए घोषित देश के 30 जिलों की सूची में हिमाचल के मंडी जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इसको। होलोंगी अरुणाचल। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर होलोंगी में एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित करने का निर्णय लिया है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा यहाँ पर। नौगढ़ यूपी के जो उत्तर प्रदेश का जो नौगढ़ है, चंद्रकांता में आपने विजयगढ़, नौगढ़, चुनारगढ़ ये सब देखा होगा। चंद्रकांता एक सीरियल आता था, सीरीज था बहुत पुराना, तो उसमें जो नौगढ़, वो वही नौगढ़ है, उसकी चर्चा। तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। अंशुगंज बांग्लादेश का, एक मिनट, अंशुगंज बांग्लादेश जो 1971 में बांग्लादेशी स्वतंत्रता संघर्ष था, उसमें चूँकि भारतीय सैनिकों ने भी बहुत सहयोग दिया था और उसमें बहुत से शहीद हुए थे, तो उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए एक स्मारक बनाया जाएगा अंशुगंज में। ये है। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट सिनाबुआ, इसमें ज्वालामुखी एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। ये कई बार हो चुका है, सक्रिय ज्वालामुखी है। 2010 में, 13 में, 14 में, 16 में कई बार हो चुका है। लगभग 400 वर्ष की निष्क्रियता के बाद 2010 में ये पहली बार उत्खात हुआ था। बाकी इसकी जो अभी जो विस्फोट हुआ है 10 अगस्त 2020 को, ये 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी राख जो है, राख का गुब्बारा पूरा धुआं छा गया था चारों तरफ। तो ये है। अगला देखते हैं इज़राइल की जो राजधानी है तल अवीव, वहाँ पर इस्लामिक काल का जो अब्बासी खलीफा है, उस अब्बासी खलीफा के जो काल है, इन खलीफा के समय को गोल्डन पीरियड यानी स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो उस समय का यहाँ पर 425 सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों से ये अनुमान लग रहा है कि ये 1100 साल पुराने बताए जा रहे हैं, और इन सिक्कों से इस काल के संबंध में और भी जानकारी प्राप्त होगी। लोनार झील, महाराष्ट्र में जो लोनार झील है, वो उल्का पिंड के गिरने से बनी थी। ये अंडाकार झील बन गई थी। इसमें झील का जो पानी है वो उसका
जो है गुलाबी रंग अचानक से हो गया है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि एक तरह का जो जीव है, होलोआर्किया जीवाणु जो है, उसके कारण वो एक तत्व जो पानी में छोड़ता है, उसकी वजह से ये इसका पानी, ये खारे पानी में पाए जाने वाला जीव है। ठीक है। त्रिपुरा में त्रिपुरा के धलाई जिले के सलीमा क्षेत्र में एक लुप्त प्राय प्रजाति पाई गई है, हॉक बैजर्स एक तरह का रेड लिस्टेड जो है जीव है। ठीक है, ये था। अगले आने वाले वीडियो में जो है पहला हम नियुक्तियां लाएंगे, अपॉइंटमेंट। चर्चित व्यक्ति हो चुके हैं, चर्चित स्थल आज आपने कर लिया है, नियुक्तियां जो है अगला वीडियो आने वाला है। तो वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें मास्टरगंज को, और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की आपको डिटेल्स जानकारी मिल जाए, उसको अपडेट मिल जाए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।